जंगल में तपस्या करते मिले। तो कुछ संतों की कुटिया पर राम जी गए और कुछ संतों की कुटिया पर नहीं जा पाए। तो जिनकी कुटिया में राम के पांव पड़े वो तो खुश हो गए कि राम आए, लेकिन जिनकी कुटिया पर राम नहीं गए वो सारे लोग निराश हो गए। हे प्रभु, हम तो आपका नाम जप रहे हैं, जंगल में सब छोड़कर आपका ध्यान कर रहे, आप दर्शन नहीं दे रहे। तब राम जी बोले कि देखो, सब तक पहुंच पाना संभव नहीं, पर मैं अगले जन्म में जब कृष्ण बनकर आऊंगा तब आप सभी साधु संत, आपकी तपस्या पक गई और इस तपस्या का फल है कि अगले जन्म में आप गोपी बनकर आना, मैं सबको एक साथ दर्शन दूंगा, सबको एक साथ मिलूंगा। तो जो त्रेता में तपस्वी संत थे वही द्वापर में क्या बने? गोपी। गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना, जिनके अंदर कोई वासना नहीं है वो गोपी हैं। और वही साधु गोपी बने और आज भगवान सबको प्राप्त हो रहे हैं, सबको मिल रहे हैं। रासलीला में क्या हुआ? मिलना हुआ। जैसे हम आप लोगों से मिल रहे हैं तो हमारे और आपके मिलन का नाम है भागवत। भागवत के दौरान हम और आप मिले। जब एक नेता आपस में मिलते हैं तो उस नेताओं के मिलन का नाम रखा गया G20 मिलन समारोह। 20 देशों के नेता जब मिले थे तो देश में क्या हुआ था? G20। तो उस मिलन में नेता एक दूसरे से मिले, इस मिलन में हम और आप एक दूसरे से मिल रहे हैं। और जिस मिलन में भक्त और भगवान मिले उस मिलन का, उस प्रोग्राम का नाम रखा गया रास। जैसे नेताओं के मिलन का नाम रखा गया G20। बोलो हाँ, हमारे और आपके मिलन का नाम क्या है? हम लोग किसके माध्यम से मिले? भागवत जी। तो इस मिलन का नाम भागवत। चलो भागवत सुने आए तो मिल आए, वही बात है। ऐसे ही मिलना हुआ किसका? भक्त और। तो जन्म जन्म के जो सतयुग के, त्रेता के, द्वापर के, कलयुग के जो भक्त हैं, अब जैसे आज कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में एक महिला हुई मीराबाई, राजस्थान की पावन माटी से मीराबाई। अच्छा एक बात बताओ, मीराबाई कलयुग में हुई और कलयुग में उन्होंने भगवान से प्रेम किया, तो अब भगवान मीराबाई को उस तरह से कम मिलेंगे। तो सत्य कलयुग में उन्होंने प्रेम किया तो भगवान ने उन्हें पहले अपने धाम में बिठा लिया कि यहां आओ। अब आएगा कलयुग के बाद कौन सा युग आने वाला है? कलयुग के बाद क्या आएगा? सतयुग। फिर सतयुग खत्म होगा, फिर द्वापर, फिर द्वापर के बाद फिर त्रेता, सतयुग, त्रेता, फिर द्वापर आएगा। तो द्वापर जब आएगा तो भगवान फिर कृष्ण अवतार लेंगे और फिर 3 युग के, कलयुग, सतयुग और त्रेता, इन 3 युगों में जो भक्त भगवान को भज रहे थे, जिनसे प्रभु नहीं मिल पाते, उनको इकट्ठा भगवान द्वापर में करते हैं और उनके संग कभी रास रचा करके उनकी कामनाएं पूरी करते हैं। और जैसे मीराबाई पति के भाव से भजी, तो मीराबाई पति के भाव से भजी तो भगवान कृष्ण के विवाह कितने हुए? 16,108। तो राजस्थान की एक लड़की मीरा, अब अगली बार जब भगवान 16,108 ब्याह करेंगे तो उन 16,108 में एक नंबर मीराबाई का भी रहेगा, राजस्थान की मीरा। अब कोई गुजरात की मीरा हो जो प्रभु को उसी भाव से भज रही हो तो उसका भी नंबर आएगा, क्योंकि भगवान कहते ना, जाकी रही भावना, यदि आप हमें पति भाव से भज रहे हैं। जैसे मीरा का भाव क्या था? क्या भाव था? पति। अच्छा यशोदा का भाव क्या था? बेटा। द्रौपदी का भाव क्या है? भाई। अर्जुन का भाव क्या है? सखा, मित्र। तो भगवान सबको मिलते हैं। जैसे शिशुपाल का भाव क्या था? शत्रु। यदि आप शत्रु के भाव से भजते हैं तो वो शत्रु के भाव से मिलेंगे, मित्र के भाव से भजते हो तो मित्र मिलेंगे।
भाई के भाव से भजते हो तो अगले बार किसी लीला में आपको सुभद्रा बना देंगे भगवान, तो मेरी बहन बन जाओ। तो आप यदि पति भाव से भजती हो तो भगवान तो पति रूप में ही मिलेंगे ना। तो इसलिए भगवान के 16,108 ब्याह होते हैं कि कभी वेटिंग होते होते इतनी लिस्ट हो जाती है। अब भजे हैं तो मिलेंगे ना, यदि नहीं मिल, अब मीराबाई को यदि कृष्ण पति रूप में नहीं मिलेंगे तो मीराबाई के साथ फिर भगवान ने अन्याय किया कि नहीं? भाई मीरा को पति रूप में कृष्ण मिलेंगे तभी तो मीरा के साथ न्याय होगा। सही है कि गलत है? यदि मीरा को पति रूप में नहीं मिले तो फिर क्या हो गया? अब मीरा को भगवान भाई के रूप में थोड़ी मिल सकते हैं कि आजा राखी बांध दे, नहीं। किस भाव से भजा है उन्होंने? पति। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए वर गोपाल को मेरे चुनरो अमर कर जाए। तो यदि पति भाव से भजा है तो पति के रूप में मिलना ये भगवान का धर्म है। भक्त जो भाव बनाता है उसी भाव से भगवान उसे मिलते हैं, यही भगवान का धर्म है। इसलिए भगवान रास रचाते हैं कि जिसकी जो भावना थी, तो रास में अब शंकर जी आए, गोपी बन के आए और सबके संग भगवान जो बिछड़े हुए संत थे सबको एक साथ मिल गए, और जितने संत थे उतने रूप कृष्ण के हो गए, वो सबसे मिल रहे हैं। अच्छा, मिलना भी कैसा है? माँ बेटे से मिलती है, नहीं? अच्छा एक बात बताओ, जब आप लोग मंदिर में जाते हो तो आपके अंदर काम वासना मंदिर जाने में घटती है कि बढ़ती है? हैं? बढ़ती है? घटती है? आपके अंदर की बुराइयां मंदिर जाते ही मन पवित्र हो जाता है, भावना शुद्ध। जरा सोचिए कि जिनके मंदिर में जाते ही काम वासना जीरो हो जाती है, जिनकी प्रतिमा के आगे काम वासना जीरो है, तो वो साक्षात भगवान के आगे क्या गोपियों के अंदर कोई काम वासना रही होगी क्या? इसलिए यहां कैरेक्टर ढीला जैसी बात तो लागू नहीं होती, क्योंकि जिनकी प्रतिमा के आगे काम नहीं ठहरता उन साक्षात कृष्ण के आगे काम ठहरेगा। इसलिए गोपियां निष्काम है। गोपियां कैसी हैं? गोपियां कैसी हैं? निष्काम, कोई कामना नहीं, एक ही कामना है, क्या कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। एक बार प्रभु को देखने की इच्छा है, जी भर के देखना है, प्यार करना है, गोद में बिठाना है, बस यही भावनाएं भगवान से कनेक्ट करती। तो रास में जब भगवान ने गोपियों को बुलाया, सभी गोपियां आई। गोपियों से भगवान ने कहा जाओ अपने अपने घर, पति को नहीं छोड़ना चाहिए। पति कैसा भी हो, अंधा, लंगड़ा, बहरा, काना, खोदा, मैया, नारी के लिए पति क्या होता है? क्या आप लोग भगवान मानती हो कि नहीं? मैया भगवान, कितनी मैयाएं अपने अपने पति को भगवान मानती हैं। पीछे वाली मैया हाथ नहीं उठा रही हैं। क्या दुश्मनों सुन मानती हो मेरी मां? आप नहीं मानती हो? अच्छा, पुरुष लोग क्या मानते हैं अपनी पत्नियों को? क्या? लक्ष्मी। पत्नी तो आपको भगवान मानती है और आप रुपया मानते हो।
बड़ा अन्याय करते हो। अच्छा ये बताओ, पत्नी में भी भगवान रहते हैं कि नहीं? नहीं नहीं रहते। वो भैया मना कर रहे हैं, नहीं रहते। यदि वो कण कण में रहते हैं, यदि वो पत्थर की प्रतिमा में रहते हैं, तो पत्नी में क्यों नहीं रह सकते? पत्नी के अंदर भी तो ईश्वर है। कण कण में यदि भगवान है तो पत्नी कोई कण कण से अलग थोड़ी है। कण कण में ही तो पति पत्नी सब संसार आता है। तो भगवान यदि पुरुष में है तो भगवान स्त्री में भी है, कुत्ते में भी है, हाथी में भी है, चींटी में भी है। हाँ या ना? हाँ, सब में प्रभु रहते हैं, भैया मैं क्या कहूँ। सब में प्रभु रहते हैं, भैया मैं क्या कहूँ। सब में ईश्वर। तो पत्नी के लिए पति भगवान है, तो पतियों के लिए भी पत्नियां भगवान ही हैं। पुरुष आपके पति आपके नारायण हैं। स्त्री के लिए पुरुष क्या? जोर से। पति क्या? नारायण। और पत्नी क्या? पत्नी नारायणी। नारायण की नारायणी। नारायण की नारायणी। कौन? नारायण की लक्ष्मी। कौन है? नारायणी है। लक्ष्मी जी का एक नाम क्या है? नारायणी। तो नारायण ये और नारायणी ये, तो जितने तुम हो उतने ही ये हैं। पति और पत्नी में ना कोई ज्यादा है ना कोई कम। जितना आदर पुरुष का होना चाहिए उतना ही आदर नारी का भी होना चाहिए। इसलिए अपनी पत्नी को भी भगवत दृष्टि से देखा करो कि ये भी भगवान है। भगवान ही आपको इस रूप में मिले। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस संसार में भगवान के अतिरिक्त क्या क्या है? वो चीजें बताओ जो ईश्वर के अतिरिक्त हैं, इतर हैं। भैया बताएंगे हमारी क्या क्या ईश्वर के अतिरिक्त है। वो क्या है, जिसमें भगवान ना हो वो बताना है। जिसमें ईश्वर ना हो वो क्या है? जिसमें भगवान नहीं रहते हैं। ए भैया वो क्या है जिसमें भगवान नहीं रहते? आप बताओ। है भैया क्या है जिसमें भगवान नहीं रहते? सब में। गधे में भी हैं। कैसे हैं जरा समझाओ। गधे में भगवान है आपने कहा, चलो हमें बताओ कैसे हैं, साबित करो। कुत्ते में भगवान कैसे हैं जरा समझाओ। हैं? गधे की, कुत्ते की। भगवान कैसे है? मच्छर भगवान है कि नहीं? मच्छर में भगवान है कि नहीं? बोलो हाँ। नहीं है? हाँ ये मैया कह रही है मच्छर में नहीं है भगवान, बस वो काटता रहता है ना इसलिए उसमें नहीं है भगवान। मच्छर में भगवान नहीं है, हैं? चलो अब आपको हम यही बात समझाएं, समझा दें। सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, फिर आपको सब क्लियर होगा कि कुत्ते में, बिल्ली में, मच्छर में, मक्खी में, पेड़ में, पौधा में, जलचर, थलचर, नवचर, नाना, जेचर, जेतन, जीव जहाना, सब में क्या है? सी राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, सर्वम खलविदम ब्रह्म निज प्रभु मैं देखहीं, जगत के सन करें विरोध, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। किस तरह ये बातें सिद्ध
अभी तक तो आपने सुना था, अब मैं सिद्ध करके बता रहा हूं। जैसे इन्होंने कह दिया गधे में भगवान है, कुत्ते में भगवान है, पर कोई आपसे पूछे चलो भगवान है तो सिद्ध करो, तो आप लोग सिद्ध कर पाओ, इसलिए मैं आपको समझाने चला हूं। अब तो ध्यान से सुनना। सुन रही हो मेरी माँ? नींद तो नहीं आ रही है किसी को? नींद आए तो बताना, लोरी सुना देंगे तुरंत। सुनो, सब में भगवान रहते हैं। कैसे? सिद्ध करता हूं, सिद्ध करके बताता हूं। सुनो, बताओ ये क्या है? ये भैया पुरुष बताएंगे। क्या क्या है ये? रुमाल। अब भैया बताओ क्या है? रुमाल। और अच्छे से देख के पुरुष बताओ क्या है? हैं? रुमाल। और अच्छे से देखो। कपड़ा। और अच्छे से देखो। भैया बताओ क्या है? कपड़ा। और गहराई से जूम करो आंखों। धागा। दिखाना, यह है जूम करने का फायदा। देखा, इनको धागा दिख गया। धागा है इसमें। धागा हटा दो तो ना कपड़ा रह जाए ना रुमाल रह जाए। और जूम करो और दिखेगा कुछ। क्या है इसमें? क्या है? कपास, रुई, कॉटन। है कि नहीं? क्योंकि कपास से तो धागा बनता है। कपास ना हो तो धागा ना हो, और धागा ना हो तो कपड़ा ना हो, और कपड़ा ना हो तो रुमाल ना हो। ठीक पकड़ा आपने। और बताओ क्या है? रुई। पहली नजर में क्या दिखा? रुमाल। देखो, आपको अब रुई भी दिखने लग गई कि नहीं? और अभी और कुछ दिखेगा, अभी मैं बताऊंगा। और देखो क्या है इसमें? क्या इसमें क्या दिखता है? जल्दी बताओ माँ। क्या है? क्या है इसमें? चलो, अब वहां तक आप पहुंच ना पाओगे, मैं ही बता दूं। आप पहुंचे रुई। बिल्कुल सही था आपका आंसर। लेकिन रुई, किसानों के यहां रुई बोई जाती है, तो रुई बोने के लिए बीज बोया जाता है। क्या होता है रुई का? बीज बोया गया तो पौधा हुआ, पौधे में फसल लगी कपास की, कपास किसान ने व्यापारी को बेचा, व्यापारी ने धागा बनाया, धागा बेचा, धागा से कपड़ा बना, कपड़े से आपके तमाम वस्त्र बनते हैं और हम सब धारण करते हैं। तो मूल में क्या है? मूल में क्या है? मूल में बीज है। बोया क्या गया था? बीज है तो रूमाल है। बीज ना होता तो दिख रहा है रूमाल, पर बीज दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा है पर बीज है या नहीं? बस जैसे इस रुमाल के मूल में बीज छिपा हुआ है, ऐसे हम सबके जीवन में मूल बीज भगवान ही सबके बीज हैं। पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि। इस सृष्टि के बीज भगवान है। इस धरती के बीज भगवान है। जैसे धरती कितनी चीजों से बनी? प्रकृति कितनी चीजों से बनी? आप कितनी चीजों से बने? मच्छर कितनी चीजों से बना? 5। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इन 5 चीजों से बना। और इन 5 के बीज कौन है? बोलो। जल के बीज कौन है? भगवान। जल भगवान से प्रकट हुआ, इसलिए भगवान का नाम है नारायण। नारायण का मीनिंग क्या हुआ? अर्थ क्या हुआ? नारायण का अर्थ क्या है? नार कहते हैं जल को। नार, नार, नार मतलब जल में जो शयन करें, जो जल में शयन करें, जल में रहें। नारायण
जो जल में निवास करें उनका नाम, जल में रहने से इनका नाम नारायण पड़ा। नार मतलब जल होता है। तो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इन पांचों के मूल बीज क्या है? भगवान से पृथ्वी प्रकट हुई। भाई पृथ्वी को 12 भगवान ने तो प्रकट किया। तो पृथ्वी के मूल में भगवान, जल के मूल में भगवान, वायु के मूल में भगवान, अग्नि के मूल में भगवान, और आकाश के सबके मूल में, रूमाल के मूल में बीज है। ऐसे प्रकृति के मूल में भगवान है। तो सब में बीज के रूप में भगवान की व्यापकता है। सबके भीतर वही एक परमात्मा विद्यमान है। अब उदाहरण दूसरा, अब दूसरे उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण से समझ में आई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर? बीज कौन? सबके बीज कौन? इस धरती में सब जीव के बीज के रूप में ईश्वर ही है। यहां तक कि पृथ्वी जल वायु पंच तत्व के बीज भगवान से ही पंच तत्व प्रकट होता, और पंच तत्व से फिर निर्माण होता रहता है। सुनो, अब उदाहरण दूसरा है। दूसरे उदाहरण से आपको और क्लियर हो जाएगा। चलो बताओ, मिट्टी और घड़ा, मिट्टी और घड़े में सत्ता किसकी है? घड़े की कि मिट्टी की? कौन है और कौन नहीं है? घड़े में कौन है और कौन नहीं है? उत्तर, घड़े में कौन है और कौन नहीं है? घड़े में मिट्टी है, पर घड़े में घड़ा नहीं है। क्यों जी? घड़े में घड़ा है तो ऐसा करो कि घड़ा आप रख लो और मिट्टी हमें दे दो वापस। यदि मिट्टी दे दोगे तो घड़े में घड़ा रह जाएगा। घड़े से माटी हटा दी जाए तो क्या घड़ा रह गया? अरे माटी ही घड़ा है। घड़े की अपनी कोई सत्ता, घड़े का अपना कोई अस्तित्व, घड़े का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व किसका है? मिट्टी का। पर व्यवहार में क्या बोला जाता है? भाई साहब एक घड़ा दे दो, जरा घड़े का पानी दे दो, जबकि घड़ा है ही नहीं, माटी है। माटी के आकार को आप घड़ा नाम दे रहे, वरना उसमें घड़ा कहां है? जैसे व्यवहार में घड़ा है, व्यवहार में क्या है, लेकिन वास्तविक में क्या घड़ा है? वास्तविक में मिट्टी है, पर व्यवहार में क्या है? ऐसे ही व्यवहार में जगत है, पर वास्तविक में जगत ही जगन्नाथ है। जैसे माटी ही घड़ा है, ऐसे भगवान ही संसार है। आपको जो दिख रहा है, घड़े में क्या दिख रहा है? बताओ, घड़े में घड़ा दिख रहा है कि माटी दिख रही है? क्या दिख रहा है? घड़े में जो भी दिख रहा है वो माटी है। लेकिन व्यवहार में क्या बोला जा रहा है? घड़ा। ऐसे दिख रही है स्त्री, ये स्त्री है, ये पुरुष। व्यवहार में दो हो गए। व्यवहार में घड़ा हो गया, कुल्हड़ हो गया, सुराही हो गई। मिट्टी की सुराही बनती है, मिट्टी का कुल्हड़ बनता है, मिट्टी का दिया बनता है। व्यवहार में दिया, व्यवहार में घड़ा, लेकिन वास्तविक में ना दिया है, ना घड़ा है, ना सुराही। सब में व्यवहार में स्त्री है, व्यवहार में पुरुष है। लेकिन सच बताओ, तत्व की दृष्टि में क्या स्त्री में स्त्री है? बोलो मेरी मां। जैसे घड़े में घड़ा नहीं है, माटी है, ऐसे स्त्री में स्त्री नहीं है, भगवान ही भगवान है। तुम्हारे भीतर से यदि वह ईश्वर की सत्ता हटा दी जाए, तुम कहां रहोगी? क्यों भैया? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? विशाल। तो विशाल में विशाल कहां है? जरा आप बताओ। आप में आप कहां रहते हैं? विशाल कहां है? किसका नाम विशाल है? जिसका नाम विशाल है, आप बताओ, हाथ धर के बताओ किसका नाम विशाल है? ये तो छाती है, छाती में हाथ धर के कह रहे हैं विशाल। ये तो छाती है, ये आंख है, ये गाल है, सिर है, गला है, कंधा है,
हाथ है, जांग है, पांव है, तलुआ है, पेट है, पीठ है, विशाल कहां है? शरीर का नाम तो ऑलरेडी है, आंख, कान, गला, मुंह, पेट, पीठ, शरीर का ही नाम है। विशाल किसका नाम है? भैया बताओ, विशाल कौन है? कहां रहता है शरीर में विशाल? ढूंढ के बताओ। हैं? विशाल केवल आधार कार्ड में है, पैन कार्ड में है। वास्तविक में ये विशाल नहीं है। वास्तविक में जैसे माटी का एक हिस्सा घड़ा कहलाता है, वास्तविक में यह ईश्वर का ही एक टुकड़ा है। माटी का एक टुकड़ा घड़ा है, माटी का ही एक टुकड़ा दिया है, माटी का ही एक टुकड़ा सकोरा है, माटी का ही एक टुकड़ा कुल्हड़ है। बोलो हाँ। ऐसे ईश्वर का ही एक टुकड़ा विशाल है, ईश्वर का ही एक टुकड़ा अनिरुद्धाचार्य है, ईश्वर का ही एक टुकड़ा सीता है, गीता है, सावित्री है, आकाश है, विकास है, दिनेश है, सुरेश है, महेश है। बोलो हाँ। विशाल कहां हो? हैं? केवल आधार कार्ड में हो। आधार कार्ड गुम जाए आपके सारे, तो फिर आपकी पहचान बता पाना आपको कठिन हो जाएगी। क्यों जी? सही है कि गलत है? सच बताना, आपकी पहचान किससे है? अभी हमारे अहमदाबाद में एक प्लेन हादसा हुआ था, शरीर जल गए थे, उनके अपने भी पहचान नहीं पाए कि मेरा अपना इनमें से कौन है। इसका मतलब शरीर की पहचान तो जरा आग लग जाए तो खत्म हो जाती है। दिनेश, सुरेश की पहचान खत्म हो जाएगी, लेकिन ईश्वर की सत्ता तो तब भी थी जब वो पुतले जल चुके थे। सही है कि गलत है? उनकी अपनी पहचान समाप्त हो गई थी। अपनी पहचान इस तरह समाप्त हो गई कि उनका अपना बेटा ना पहचान पाया कि मैं मेरा बाप कौन और मेरी मां कौन। सही है? तो शरीर तो देखो ढांचा है, जब तक ये रूप रंग है तब तक इस रूप रंग को कहते हैं ये अनिरुद्धाचार्य विशाल है। और जरा इसमें बदलाव हुआ तो नहीं पहचानता फिर कोई। इसलिए मैं ये ना मानूं कि मैं अनिरुद्धाचार्य हूं। अनिरुद्धाचार्य तो नाम दिया गया है यहाँ के लोगों के द्वारा मुझे। जन्म के बाद ही तो आपका नाम विशाल पड़ा होगा। जो नाम देते वो नाम होता आपका। आपका नाम गिरधर नाम रखते तो आपका नाम गिरधर होता। आपका नाम गोवर्धन रखते तो आपका नाम गोवर्धन होता। आपका नाम विशाल रखा तो आपका नाम विशाल। तो दुनिया जो नाम देती है वो हम मान लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं माने कि मैं अनिरुद्धाचार्य। नहीं, मैं कौन हूं? मैं ईश्वर का टुकड़ा, अंश। मैं ईश्वर का घड़ा क्या है? माटी का घड़ा क्या है? माटी का अंश है। दीपक क्या है? माटी का अंश है। जैसे दीपक माटी का अंश हुआ, जैसे घड़ा मिट्टी का अंश है, ऐसे आप हम ईश्वर के अंश हैं। इसलिए चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष, चाहे मक्खी हो, चाहे मच्छर, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली, सब में ईश्वर का अंश ही है, क्योंकि उसी से निर्माण हुआ है। तो मूल में कौन है? बोलो, भगवान। इसलिए ये मत कहो कि ये स्त्री है। सामान्य लोग कहते हैं ये स्त्री है, पर जो भक्त कोटि के लोग वो कहते स्त्री नहीं है, स्त्री के रूप में भगवान है। इसलिए तो संत गाते हैं, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं
एक बात बताओ, देखो कुत्ते में भगवान को किसने पहचाना? मैंने कई बार कथा बताई कि नामदेव जी रोटी रखे थे, रोटी रखी बना के कि ये रोटी है, और घी की कटोरी लेने भीतर चले गए कि घी चुपड़ के जरा भगवान जी को घी वाली रोटी भोग लगाएंगे और प्रेम से पाएंगे प्रसाद। और घी की कटोरी लेने गए तो कुत्ता आया और सारी रोटी मुंह में दबा के कुत्ता फुर्र भाग गया। अब नामदेव जी घी की कटोरी लेके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, प्रभु रुक जाओ, प्रभु रुक जाओ, सूखी ना खाओ, घी तो चुपड़ लो, प्रभु रुक जाओ, घी तो चुपड़ लो, सूखी ना खाओ। लोग बोले वो कुत्ता है। नामदेव जी बोले आपके लिए कुत्ता है, मैंने तो भगवान के लिए रोटी रखी थी, भगवान ही मेरे इस रूप में आके भोग लगा रहे हैं। और जब सब लोग कुत्ता कुत्ता कहें और नामदेव जी भगवान कहें, तो नामदेव जी के विश्वास के कारण उस कुत्ते से भगवान विट्ठलनाथ जी प्रकट हो गए। पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं भगवान आएंगे तो कोई बांसुरी बजाते थोड़ी आएंगे, क्यों भैया? सुदर्शन चक्र लेके थोड़ी आएंगे, आएंगे कोई दीन दुखी के रूप में, जरूरतमंद के रूप में। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत जब रोज आते हैं तो सबको भरपेट भोजन मिलता है। हजारों संत लाइन लगा के खड़े होते हैं। इन संतों में पता नहीं कौन सा साधु बन के कहां भगवान आ जाए, भक्कड़ के रूप में, साधु के रूप में, और कब भोजन प्रसादी प्राप्त करें। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु का दर्शन पाएगा। समझ में आई ना आपको बात? तो मेरी मां सदा भगवान के आश्रित रहिएगा, भगवान का चिंतन कीजिएगा और सब में ईश्वर को देखिएगा। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे, इसलिए सब में भगवान को देखो। सही है, समझ में आई? इसलिए पति भी भगवान है। और बात अब आ गई ना समझ में? आपके कारण मुझे पूरी बात बतानी पड़ी। जो आप कह रहे थे कि नहीं पत्नी भगवान नहीं है, और ये मैया बोली मच्छर में भगवान नहीं है, तो बस फिर मुझे पूरी बात बतानी पड़ी, इतना पूरा। तो मैया मच्छर में भगवान है, सब में वही है, तो आप पहचानो। इसलिए किसी से लड़ा ना करो, जिससे लड़ते हो समझो वो भगवान ही लड़ रहे हैं, आप भगवान से लड़ रहे हो। क्यों? पति भगवान, इसलिए जब तक पति जिंदा है पति की सेवा कर लो। आप लोग अच्छे से बात करती हो पति से? नहीं? नहीं बात करती हो? कई कई दिन माताएं गुस्सा हो जाती हैं, बात ही नहीं करती। जाओ नहीं बात करेंगे। क्यों? आप लोग करते हो बात पत्नी से? बात रोज किया करो, लड़ाई कितनी भी हो बातचीत ना छोड़ो। रिश्ते नाजुक होते हैं, रही मन धागा प्रेम का, है ना? रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। हाँ, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए।
पत्नी पति को प्यार से बात करनी चाहिए। अच्छा, आप लोग भाई भाई लड़ते हो कि प्यार से रहते हो? आप लोगों के भाई से ढिसुम ढिसुम चल रही है कि नहीं? ये लड़ते हैं, चलता रहता लड़ाई झगड़ा। कोर्ट केस तो नहीं कर दिया भाई पे? भाई भाई आज भारत में सबसे ज्यादा झगड़े भाइयों के हैं। जिंदा है भाई तो लड़ रहे हैं, और भाई मर जाए तो रो रहे हैं। रो मत, जिंदा है तो साथ दो, रोने की जरूरत ही नहीं। हम जिंदा हैं तो साथ दो, हमारे मरने के बाद रोने की जरूरत नहीं। क्यों मैया? मुझे लगता है मरने के बाद नहीं रोना चाहिए, जीते जी इंसान का साथ देना चाहिए। मेरी माँ जिंदा है, मैं सेवा करूं। मेरे पिता जीवित हैं, मैं सेवा करूं और सेवा करूं, उन्हें खुश रखूं। मरने के बाद रोऊं, इससे क्या फायदा होगा? जीते जी उन्हें प्रसन्न रखो। अब जीते जी कोई सेवा ना करे और मरने के बाद रोए। एक पति रो रहा, बोले पत्नी मर गई। अब रो रहा, जब जिंदा थी तो सीधे मुंह बात नहीं करता था, देखता नहीं उसकी ओर, और अब मर गई तो रो रहा है। बोले बहुत याद आती, अब पता चला कि वो थी तो क्या था, वो नहीं तो कुछ नहीं। इंसान जब तक कहते ना जो चीज पास में है उसकी कदर नहीं होती, जो चीज नहीं है उसकी कदर। मिली तो माटी, ना मिला तो सोना। मिली तो, ना मिला तो, जो मिल जाता है वो माटी हो जाता है, और जो नहीं मिलता वो सोना रहता है। मतलब दूर के ढोल सुहावने। पत्नी है तो इज्जत नहीं करते। जिनकी पत्नियां चल बसी उनसे पूछो कैसे अकेलापन खा रहा है, उनको काटने दौड़ता है अकेलापन। पत्नी होती है तो आपका हाल चाल पूछती है, आपका ख्याल रखती है। रिश्तों में रिश्ते बहुत जरूरी हैं। हमारे राम जी बिना पत्नी के खड़े नहीं होते। कोई भी मंदिर बना लो, सीता मैया के बिना नहीं होता गुजारा राम जी का। भगवान कृष्ण बिना राधा रानी के नहीं है। भगवान नारायण बिना लक्ष्मी के नहीं है। और शंकर जी ने तो गजब किया है। पार्वती जी भी चाहिए, गणेश जी भी चाहिए, और कार्तिकेय भी, और खुद का मोटरसाइकिल अपना नंदी भी चाहिए। शंकर जी नहीं रहते अकेले। शंकर जी के मंदिर जाते हो तो शंकर जी से सीखो। शंकर जी अपने परिवार की यूनिटी देखो, उनका संगठन देखो, साथ में रहते। और आप लोग ना अपने पिता के संग रह रहे हो, ना अपने भाई के संग रह रहे हो, ना अपनी माँ के संग रह रहे हो, ना पत्नी के संग। आजकल पत्नी अलग पति अलग। काहे? क्यों? ये जिंदगी का आनंद नहीं है। एक बार जिंदगी मिली है प्यार मोहब्बत से। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। मिलजुल के रहो। झाड़ू संगठित होती है ना, तिनकों से मिलकर बनती है। और झाड़ू का संगठन देखना, तिनकों का संगठन कि सारा कचरा साफ कर देती है। और वही झाड़ू यदि बिखर जाए तो स्वयं कचरा हो जाती है। हाँ या ना? बिखर जाना मतलब कचरा हो जाना, और संगठित रहना मतलब सुव्यवस्थित रहना। यदि हम सनातनी संगठित होते तो ये देश गुलाम ना होता। तुम संगठित नहीं रहे, इसलिए देश की सोने की चिड़िया फुर्र से उड़ गई। अभी भी तुम लड़ते रहते हो परिवार में। भाई भाई तो रहो। जमीन जायदाद का बंटवारा कर लो प्यार से बैठ के। इतना तुम ले लो, इतना हम ले। काहे कोर्ट कचहरी घूम रहे हो? घर की बातें घर में सुलझाओ, यही समझदारी है। वरना तुम कितने भी पढ़ लो, तुम भाई से लड़ रहे हो मतलब एक नंबर के गधे हो, गधे, मूर्ख। जब तुम खून के रिश्ते से लड़ रहे हो तो तुम कितने होशियार हो। ये वही भाई है जिससे एक थाली पे तुम दोनों खाया करते थे बचपन में। एक पैंट को मिलजुल के पहन लेते थे, एक स्वेटर को एक मिलजुल के पहन लेते थे,
एक बनियान को आज आपने, आज कल उसने पहन लिया। बचपन में यही होता, एक साथ सोते हैं भाई भाई, एक साथ जागते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ एक माँ का दूध पिया, एक बाप की उंगली पकड़ के चले, एक घर में रहे। अब इतने बड़े हो गए कि भाई का दुश्मन हो गया। ऐसी क्या पढ़ाई पढ़ ली कि भाई का दुश्मन हो गया? ये पढ़ लिख के बड़े हो गए। तुम छोटे थे तो ही अच्छे थे, प्यार से थे। ऐसे क्या बड़े हो गए कि भाई के दुश्मन हो गए? अरे बड़े हो तो और प्यार होना चाहिए। माना कि घर अलग हो, माना कि बंटवारा हो गया, जमीन अलग है, दुकान अलग है, काम धाम ठीक है, काम धाम सबका अलग हो, बिजनेस अलग हो, व्यापार अलग, पर फिर भी प्यार तो भाइयों में होना चाहिए। हम मिलजुल के रहें, जहां सुख दुख आए तुरंत साथ हो जाओ, एक दूसरे का सपोर्ट करो। अब आजकल हो ये रहा है कि छोटे भाई के बेटी का ब्याह है, बड़ा भाई नहीं जाता, मैं नहीं जाता। बड़े भाई के बेटे का ब्याह छोटा भाई नहीं जाता, और दुनिया भर आ रही है, दुनिया नाच रही है, खुद का भाई नहीं आया। दुनिया लड्डू खा रही है, खुद का भाई नहीं आया शादी में। ये तुम मूर्ख हो के होशियार हो, और बड़ा बताते हो, बड़े पढ़े लिखे, खाक पढ़े लिखे हो, आग लगे तुम्हारी पढ़ाई में। भाई से दुश्मनी कर ली हो, बता रहे हो पढ़े लिखे। तुम्हें उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना चाहिए गधों को। भाई से लड़ रहा है, इतनी भी अक्कल नहीं है, भाई से नहीं लड़ना चाहिए, भाई का हक नहीं खाना चाहिए। अरे छोटा भाई है तो बड़े भाई का बाप की तरह सम्मान करो, और बड़ा भाई छोटे भाई का 1 रुपया ना खाए कि भाई साहब ये तेरी जमीन है, इसमें मुझे 1 इंच नहीं चाहिए तेरा, तू रख। बड़ा भाई त्यागी हो, बड़ा भाई त्यागी हो, मुझे नहीं चाहिए। छोटा भाई भी, बड़ा भाई, एक बात याद रखना, भाई भाई की जमीन जायदाद ना खाना। और सारा झगड़ा जमीनों का है, भाइयों का, वरना भाइयों का कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा भाइयों का नहीं है, झगड़ा जमीनों का है। इसलिए भाई भाई प्यार से रहो। जमीन जायदाद तो बांट लो प्यार से भाई। एक बाप के 2 बेटे हैं और बाप की 4 एकड़ जमीन है तो 2-2 बांट लो, यही धर्म है। एक बाप के 3 बेटे हैं और जमीन 4 एकड़ है तो 4 के 3 भाग कर लो, यही धर्म है। अब किसी भाई ने ज्यादा ले लिया, किसी को कम आया, तो वो जो जिसके कम आया वो ज्यादा वाले को बद्दुआएं देता रहेगा कि मेरा हक खा लिया। बद्दुआएं ना कमाना साहब, दुआएं कमाना, दुआएं। भाई का ना खाना, मैया आप लोग भी जेठानी का मत खाना, देवरानी का मत खा जाना। सोना चांदी है, बंटवारा बिल्कुल बराबर बराबर करो। सास के पास 5 किलो सोना है और तुम 3 बहुएं हो तो बराबर बराबर बांट लो, 5 के 3 भाग कर लो। और सबसे ज्यादा थोड़ा उसे ज्यादा मिलना चाहिए जो माँ बाप की सेवा करता है, उसे थोड़ा ज्यादा मिले तो बाकी भाइयों को भी ऐतराज नहीं होना चाहिए कि भाई उसने सेवा की, बुढ़ापे में मलमूत्र धोया है बाप का माँ का, तो वो उसे ज्यादा मिलना चाहिए। जो सेवा करेगा मेवा मिलेगी, तो सब भाइयों को उसको सपोर्ट करना चाहिए कि तूने सेवा की भाई, थोड़ा तुझे ज्यादा मिलना चाहिए। सबको 2 रुपए मिले हैं तो तुझे 2.25 मिलना चाहिए, क्योंकि 2.25 का अधिकारी तो इसलिए है क्योंकि तूने बूढ़े बाप की। जबकि सेवा सबको करनी चाहिए, छोटा भी करे, बड़ा भी करे, मझला भी करे, सब करो। लेकिन माँ बाप तो बुढ़ापे में बोझ लगने लग जाते हैं ना। माँ बाप नहीं चाहिए बच्चों को, पैसा चाहिए, बाप की दौलत चाहिए, बाप ये दौलत दे दो, और बाप नहीं चाहिए किसी को, माँ नहीं चाहिए, दौलत सब